अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। आज थोड़ा लैपटॉप में मेरे इशू था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हमने स्टार्ट किया, बट एनीवेज हम लोग किंगडम प्रोकैरियोटे डिस्कस कर रहे थे चैप्टर। हमने थोड़ा बहुत बैक्टीरिया के ऊपर बात कर भी ली थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और आज हम जो है वो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने सेल वॉल पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया था, साइटोप्लाज्म। हमने मीज़ोसोम से आई थिंक स्टार्ट करना था। ठीक है, तो मीज़ोसोम से हम स्टार्ट करते हैं। मीज़ोसोम में हमने क्या पढ़ना था? देखो, मीज़ोसोम मैं आपको कल बता रही थी। तो मीज़ोसोम बेसिकली क्या होते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है मीज़ोसोम जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही बेसिकली ड्राइव हुआ होता है। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मीज़ोसोम्स बेसिकली क्या होती हैं, ये हमारे पास इन्वेजिनेशन होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ थोड़ा सा धंस जाएगी और ये इन्वेजिनेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, तो हम कहेंगे दैट इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द मीज़ोसोम। ठीक है, तो ये मीज़ोसोम कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? मीज़ोसोम का काम होता है हमारे पास जो आपको यहाँ डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि सॉरी, ये पेज पे भी नज़र आ रहा होगा कि मीज़ोसोम का क्या काम होता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम में, ये मैं आपको कल बात बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आज हमने क्या चीज़ पढ़नी है? आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है मनाहिल? आप लोग के पास आ रही है स्क्रीन बेटा? आप लोग के यस मिस आ रही है। पास आ रही है ना? मैंने शेयर की हुई है मनाहिल, आपके पास कोई इशू होगा आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ना है बेटा? आज हमने पढ़ना है कि बैक्टीरिया की जो है वो शेप के अकॉर्डिंगली क्या उसकी होती हैं टाइप्स। न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड रहता है। अच्छा हाँ, ठीक है, प्लाज्मिड भी जल्दी से देख लेते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस हमारे पास एब्सेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रोकैरियोट को इसीलिए हम प्रोकैरियोट कहते हैं क्योंकि उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। However, hereditary material DNA is found as concentrated structure called bacterial chromosome और chromatin bodies। हमारे पास प्रोकैरियोट के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कैसा होता है, वो बेसिकली हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, प्रॉपर क्रोमोसोम प्रॉपर न्यूक्लियस की फॉर्म में नहीं होता, और उस फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमेटिन बॉडी या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, इन एडिशन स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब ये प्लाज्मिड की आप अलग से हेडिंग बना सकते हो। व्हाट इज प्लाज्मिड? बेसिकली प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्रोमोसोम जिसके अंदर सारा डीएनए का मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब उस क्रोमोसोम के अलावा हमारे पास कुछ अगर डीएनए के सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड द बैक्टीरिया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड का नाम देते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के अंदर नॉर्मली आपको वो मिलते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल मिलता है, लेकिन एक क्रोमोसोम के बाहर अगर आपको कोई जेनेटिक मटेरियल डीएनए का मॉलिक्यूल मिल रहा है तो वी कॉल इट प्लाज्मिड। ठीक है, बस ये आपका रहता था इसमें। नाउ स्टार्टिंग द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। बैक्टीरिया का जो शेप का ये जो सवाल है ये आता है शॉर्ट में। ठीक है, ये शॉर्ट में आता है आपके पास कि आप शेप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बता दें अकॉर्डिंग टू द शेप, तो उसमें ये आपने बताना है। सही। नंबर 1 इज़ कोकाई। अब आप डायग्राम में देख सकते हो, बल्कि मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम डायग्राम पे आ जाएंगे। कोकाई का मतलब, अच्छा जब आप ये अटेम्प्ट करोगे ना सवाल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का, तो मेक श्योर कि जो जैसे ये नाम लिखा है ना कोकाई, तो उसके आगे ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है आपने वो भी लिखना है, उसको आपने मिस नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो इस सब चीज़ों को फॉलो करे, फिर आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, वरना एवरेज ही आते हैं। ठीक है, तो कोकाई सिंगुलर कोकस यानी कोकाई इज द प्लूरल।
कोकाई का सिंगुलर क्या होता है? कोकस। और इसका मतलब क्या होता है? कोकस इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसको हम कहते हैं कोकोस, KOKKOS, ठीक है। इसको कोकस या कोकाई क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? गोल होता है, राउंड होता है, बेरी की तरह होता है, चेरी की तरह होता है, गोल मटोल सा इसका स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? कोकाई। और ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है कोकोस, उससे ड्राइव हुआ है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिवीजन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोकाई, यानी कि डिवीजन के मोड के अकॉर्डिंगली कोकाई की भी मजीद टाइप्स है। देखो, कोकाई का मतलब तो ये हुआ कि उसका स्ट्रक्चर राउंड है या उसका स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। अब इसमें भी इसकी मजीद टाइप्स हो जाती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे माइक्रोकोकस नज़र आ रहा है। को माइक्रोकोकस का मतलब है एक तो ये स्मॉल है, दूसरी बात ये कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं सॉरी, यहाँ पे एक एक है, देखो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक अलग है, ये एक अलग है। जबकि नीचे आप देख सकते हो डिप्लोकोकस, डिप्लो डाई का मतलब दो और कोकस का मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पेयर है, यहाँ पे ये दो साथ हैं, ये दो साथ है, ये दो साथ है, ये दो साथ है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस कहते हैं, बिकॉज इनका जो है वो इसके साथ कोई ट्राई या डाई नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये अलहदा अलहदा एक एक करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तीसरी चीज़ क्या है? टेट्राकोकस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 कोकस एक साथ मिलके हैं इनका फॉर्म, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? टेट्राकोकस कहते हैं, सही है। उसके अलावा जैसे आपके पास यहाँ लिखा है डिप्लोकोकस मीन्स अ पेयर ऑफ कोकाई, मतलब डिप्लोकोकाई का मतलब जब आपके पास दो कोकाई एक साथ होंगे या पेयर होगा उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कोकाई। ये आप डायग्राम में देखो, एक बहुत लंबी सी चेन है आपके पास, ये देखो ये एक बहुत लंबी सी चेन है, ठीक है। तो अगर कोकस के जो बैक्टीरिया हैं जो जिनका शेप राउंड है, अगर वो बहुत सारे मिलके एक चेन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, एक लंबी सी रॉड की तरह, चेन की तरह, तो हम कहते हैं कि उनको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, सही है। टेट्रेट हैविंग 4 कोकाई, टेट्रेट का मतलब है 4, ठीक है। टेट्राकोकस या टेट्रेट एक ही बात है, उसका मतलब 4 है। तो 4 बैक्टीरिया जब हमारे पास होते हैं एक साथ, 4 कोकस बैक्टीरिया एक साथ होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये टेट्रेट है या टेट्राकोकस है, ठीक है। सार्सिना इज अ क्यूब ऑफ 8। अच्छा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये दो जो अलग नाम है, सार्सिना और स्टेफिलोकोकस। वैसे तो ये एमसीक्यूज में वैसे भी पूछे जा सकते हैं कि कोकस का शेप कैसा होता है, मगर ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सार्सिना, क्योंकि देखो ना यहाँ पे तो आपको नाम से पता चल रहा है कि ये डिप्लो है तो 2 होंगे और टेट्रा है तो जो है 4 होंगे। लेकिन सार्सिना, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस ये आपके पास जो है ना ब्लैंक्स में आते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सार्सिना जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो कि सार्सिना का मतलब क्या होता है? इज अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई। इस डायग्राम में आपको विजिबल इतना तो नहीं होगा क्योंकि ये डार्क बना हुआ है, लेकिन यहाँ 4 है, इसके पीछे भी मजीद 4 हैं, ठीक है। तो जब आपके पास 8 कोकाई बैक्टीरिया एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं? सार्सिना, ठीक है। एंड स्टेफिलोकोकस हैव ग्रेप लाइक अरेंजमेंट, अंगूर की तरह। आप ये देखो डायग्राम, ऐसा लग रहा है कि कोई अंगूर उठा के रखा हुआ है, लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो स्टेफिलोकोकस, ठीक है। दोबारा से देख लो, कोकस का मतलब क्या होता है? कोकस का मतलब होता है राउंडेड या फिर स्फेरिकल, एंड वी हैव सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोकस बैक्टीरिया। नंबर 1 इज माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस आर सिंगुलर, सिंगुलर तो नहीं कहेंगे आप, बट यू कैन से दैट दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दे आर वन, okay. You see over here that here it is only one bacteria, it is alone, it does not have any other partner. यहाँ पे भी वही बात है. In second one you can see that there are pairs of the cocci bacteria, diplococcus इसलिए हम इसको कहते हैं. There are two bacteria together, there is a pair, so we call it rod like structure, a tube like a rod like structure, that's why we call it streptococcus. And when we talk about a pair to nahi, but a collection of 8 cocci bacteria together, then it is known as sarsina. And when we talk about cocci bacteria which are looking like a grape, then we say that it is staphylococcus, ठीक है. Cocci are spherical and according to cell arrangement they are monococcus, means only one coccus. As you can see over here, this is also known as monococcus. Then diplococci and then streptococci, staphylococci. One point that is unique to it is that they are non-flagellated. आप diagram में भी देख सकते हो that they do not have any flagella. फ्लैजिला का कोई जल्दी से बता सकता है फ्लैजिला क्या था, इसका क्या फंक्शन था? जल्दी से. लोकोमोटिव ऑर्गन में हेल्प करता है, यार मोटिलिटी में हेल्प करता है. एक साथ बोलते हो तो मुझे समझ नहीं आता. जो उसमें मिस है फ्लैजिला की तरह होता है, पर वो फ्लैजिला जो मूवमेंट में मदद करता है और फ्लाई जो है रिप्रोडक्शन में मदद करता है. तहरीम, फिर आपने हैंड रेस किया है, बताइए बेटा. मिस कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है. ठीक है.
और वो स्ट्रक्चर क्या था जिसमें से निकल के आ रहा था? आई गेस फ्लैजिला। नाम कौन बताएगा उसका? मनाहिल। उस बेसल बॉडी। हाँ, बेसल बॉडी, ठीक है, वेरी गुड। तो बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर थी जहाँ से हमारे पास वो निकल के आ रहा था। वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आई होप कि सारी बात क्लियर है। कोई सवाल तो नहीं है यार? देखो आप डायग्राम में इसमें कोई फ्लैजिला नहीं बना हुआ, तो दे आर नॉट फ्लैजिलेटेड। स्टार्ट कर लेती हूँ मैं बेसिलाई। आई गेस ये बात अगर आ गई समझ में नहीं आई तो देन यू कैन आस्क मी। बेसिलाई सिंगुलर बेसिलस, ठीक है। बेसिलाई इज द प्लूरल वर्ड जस्ट लाइक द कोकाई, एंड द सिंगुलर वन इज बेसिलस, एंड दिस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन। एल्प का मतलब लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ। ये ज़बानें हैं, लातीनी ज़बान जिसको कहते हैं। तो ये बैक्यूलस एक वर्ड है लातीनी ज़बान का, लैटिन लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है अ रॉड, ठीक है। तो उस बैक्यूलस वर्ड से ये वर्ड ड्राइव हुआ है, बेसिलस और बेसिलाई। मतलब अगर आप इसका नाम देखो तो देखो, मैं नाम याद करने का आपको मकसद क्या है? अगर आप ये बैक्यूलस और ये सारा ग्रीक वगैरह ये सब ना भी याद करो तो सिर्फ इतना याद कर लो, बेसिलाई और आप इसका वो बना लो, ब्रैकेट बना लो अरॉड, कोकाई ब्रैकेट बना लो बेरी राउंडेड। ये सब ना भी याद करो तो आपको जो है वो कोई मार्क्स कटने का खतरा नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो याद करो बेरी राउंडेड या फिर यहाँ रॉड जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट कोशिश करना ये याद करो। बाकी आप ये भले छोड़ सकते हो, लैटिन है ये वो, लेकिन ये ज़रूर याद करना अरॉड या फिर बेरी राउंडेड इसका मतलब क्या है, ताकि आपको याद रहे और आपकी आंसर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए, ठीक है। बेसिलाई और फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बेसिलस का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है आपको नाम से पता चल गया, एक रॉड की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बेसिलस इज अ सिंगल रॉड शेप बैक्टीरियम। इसका शेप कैसा होता है? एक रॉड की तरह होता है, ठीक है। बेसिलस इज सिंगुलर। स्ट्रेप्टोबैसिलस इज अ चेन ऑफ बेसिलाई एंड डिप्लोबैसिलस इज अ पेयर ऑफ बेसिलाई। जैसे कि आपको पता है कि डिप्लो का मतलब दो, तो जब आपके पास दो बेसिलस एक साथ होंगे, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है वो सिंगुलर बेसिलस का बताया हुआ, एक ये है एक ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बेसिलस एक साथ हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो वी कॉल देम डिप्लोबैसिलस बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर, and this one is a long rod like structure of bacilli, then we call it streptobacilli. Okay, so this is the bacilli, the different forms of bacilli that exist. Okay, bacilli are rod shaped. They may be found in pairs or in chains. For example, Bacillus pseudomonas. Pseudomonas is example of bacilli, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है pseudomonas. Pseudomonas एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी वजह से जो है, Pseudomonas एक ऐसी बीमारी भी कॉज करता है जिसको हम नमोनिया कहते हैं, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारी कर सकता है, बट ये लंग्स को बेसिकली अफेक्ट करता है Pseudomonas. Diplobacillus, Streptobacilli, they may be flagellated. ये कुछ यहाँ पे फ्लैजिला नहीं दिखाया हुआ, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये फ्लैजिलेटेड हो, पॉसिबिलिटी है, जबकि आपने देखा था कि कोकस फ्लैजिलेटेड नहीं होता है, सही है। तो इनमें और फोकस में ये हो सकता है कि ये फ्लैजिलेटेड जो है वो समटाइम्स दे कैन हैव फ्लैजिला, सही है। अब आ जाते हैं स्पाइरेला पे। स्पाइरेला सिंगुलर स्पाइरेलम स्पायरा कॉइल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये स्पाइरेला बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अ कॉइल, एक कॉइल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे आर स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू शेप्ड। कॉर्क स्क्रू शेप जैसे आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे स्पायरोकीटी नहीं बना हुआ शायद, एक सेकेंड, यहाँ डायग्राम में शायद नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है देखो, ये इसी की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्पाइरल इसका शेप है। तो वो बैक्टीरिया जिनका शेप कॉइल लाइक होता है या स्पाइरल लाइक होता है, उनको हम क्या कहते हैं कि ये स्पाइरेला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? स्पायरोकीटी। ये ब्लैंक्स में पूछा जाता है द एग्जांपल ऑफ स्पाइरेला इज स्पायरोकीटी, इस तरह से। तो इसकी एग्जांपल स्पायरोकीटी है। इसका शेप कैसा होता है? स्पाइरल शेप होता है, ऐसे शेप होता है इसका, ऐसा, मतलब ना स्पाइरल होता है, कॉइल शेप होता है, टेढ़ा मेढ़ा, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरेला, सही। आखिरी जो हमारे पास है वो है विब्रियो और कॉमास, ठीक है। दे आर स्लाइटली कर्व्ड। इसका शेप कैसा होता है कि थोड़े से कर्व होते हैं, ऐसे होते हैं बिल्कुल ना, सी शेप लाइक, या कर्व होते हैं थोड़े से ऐसे टेढ़े होते हैं। कोमा देखा कैसा होता है? आप कोमा कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, ठीक है, या आप ऐसे बना लेते हो, सही। तो फिर इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। दे में भी फ्लैजिलेटेड, मतलब इनमें फ्लैजिला मौजूद हो सकता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा जी, आप ये डायग्राम देखें तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, देखो ये थोड़े से कर्व्ड है बैक्टीरिया, यहाँ से देखो ये थोड़े से टेढ़े हुए हैं, कर्व हुए हैं, ठीक है। दे आर समवट टिल्टेड। तो इन बैक्टीरियाज को क्या कहा जाता है? विब्रियो या कोमा। और इसकी एक एग्जांपल आपके पास कॉलरा की बीमारी जिससे होती है, विब्रो कॉलरा, उसकी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है।
विब्रियो कॉलरा क्या होता है, मैंने आपको क्लास में भी कॉलरा का थोड़ा सा बताया था, किसी को याद है? If anybody remembers what cholera is, I think I discussed this in class with you, that what cholera is, and I also talked about a specific form of this disease. Anyone? देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं बता दी ना मैंने अभी, वो तो सबने बता दिया हैंड रेस करके। फ्लोरेलिन, वाटरी डायरिया, वाटरी डायरिया कुछ कुछ करीब हो नाहिल आप, वाटरी डायरिया। और एक और मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, क्लास ले रही हूँ। जरमीन, यहाँ पे तुम लोग चैट करते रहते हो आपस में एक दूसरे से? अगर मुझे जो है डाइजेंट्री क्या होता है निम्रा? व्हाट इज डाइजेंट्री? आपने बोला ना डाइजेंट्री, तो डाइजेंट्री क्या होता है? व्हाट इज डाइजेंट्री? यार अब तुम लोग म्यूट करके बोल नहीं रहे हो। मिस डायरिया विद ब्लड। डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस सही है, लेकिन ये ऐसा नहीं करवाता, ये डायरिया विद ब्लड कभी भी नहीं करवाता। विब्रियो कॉलरा मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, ये राइस वाटर स्टूल जो है पास होते हैं, या राइस वाटर लाइक डायरिया हम इसको कहते हैं, जिस पे आप लोगों को हंसी भी आई थी कि इसकी वजह से, विब्रियो कॉलरा की वजह से जो पेशेंट है उसको कॉलरा हो जाता है। और कॉलरा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डायरिया होने लगता है, इतना ज़्यादा डायरिया होने लगता है, जो वाटरी होता है, राइस वाटर लाइक डायरिया होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था, जो मुझे किसी ने नहीं बताया, बट एनीवेज ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई सारी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन देन बी क्विक, फिर हम आगे डाइवर्सिटी स्टार्ट करें और फिर ये सारा कंप्लीट करें। कोई क्वेश्चन है? नो? Okay, bacteria are difficult to classify. The classification of bacteria poses particular challenges to taxonomists. Taxonomists वो होते हैं जो कि क्लासिफिकेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। बिकॉज बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली एसेक्सुअल, बैक्टीरिया स्पीशीज कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन द। अच्छा, ये पैराग्राफ एक्स्ट्रा है, सेकेंड पैराग्राफ से बेसिकली आपका स्टार्ट हो रहा है असल जो इसकी क्लासिफिकेशन है। सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्लेस बैक्टीरिया इन टू मेजर कैटेगरीज, अ लार्ज डिविजन कॉल्ड यू बैक्टीरिया एंड अ मच स्मॉलर डिवीजन द आर्कीबैक्टीरिया फॉर एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमारे पास दो बेसिक क्लासिफिकेशन हम बैक्टीरिया की कह सकते हैं। यू बैक्टीरिया वो जो कि ट्रू बैक्टीरिया है, जैसे हम यूकेरियोट्स को कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। और दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है, आर्ची बैक्टीरिया, विच आर नोन एज द एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी पुराने जो बहुत ज़्यादा कदीम ज़माने से बैक्टीरिया चले आ रहे हैं। ठीक, सो यू कैन जस्ट गिव इट अ सुपरफिशियल रीड। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन पे। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक विद अ फ्यू ऑटोट्रॉफिक। Heterotrophic means that they cannot produce their own food, and autotroph means they can produce their own food. So both type of bacteria are heterotrophic mostly होते हैं, but some of them are autotrophic as well. Autotrophic means that they can produce their own food. सही है? अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। द सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। अच्छा, हमारे पास जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स हमारे पास जो भी डेड मटेरियल होता है वो सारी बात है ज़मीन में जाके दफन होता है। तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका जो डेड मटेरियल है वो बैक्टीरिया चेंज कर देते हैं इनटू यूजफुल सब्सटेंस दैट इज़ नोन एज ह्यूमस, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल हैव लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ ह्यूमंस टू सिंपलर कंपाउंड्स। हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया आपके पास सॉइल में होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग दिस ह्यूमस टू सिंपलर कंपाउंड्स। These bacteria absorb and utilize these simple compound as a source of energy. So why bacteria actually feels the need to break the humus? Because of this breaking down of humus into simpler compounds, the bacteria is able to get a lot of nutrients, and it can use this for the purpose of nutrition. Many other saprotrophic bacteria cause decay of dead animal. As you know that the saprotrophic bacteria are those that use the dead material for their nutrition. So the saprotrophic bacteria, those bacteria which feed on the dead material, they can cause the decay of dead animals. Obviously when animals die, when plants die,
सो आपको पता है कि उनमें कीड़े लग जाते हैं और इसका डीके होना शुरू हो जाता है। जो बदबू उसमें से आती है वो बेसिकली सड़ने की वजह से आती है। क्यों सड़ती है वो डेड मटीरियल जो डेड एनिमल होता है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया अटैक कर चुके होते हैं और वो उसको डीके करना, उसको तोड़ना, उसको खाना शुरू कर दिया होता है। तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं विच फीड ऑन द डेड मटीरियल एंड दे कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, राइट? Okay, as they convert complex organic compounds to simpler ones, as you know that the dead material, the dead animal, the dead plant, obviously they are organic compounds, their body contains organic compounds. So those organic compounds are broken down into simpler ones so that they can be used by the bacteria. Which bacteria? Saprotrophic bacteria, because they feed on the dead organic material for their nutrition. The majority of bacteria are free living heterotrophs. ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब ऑब्वियसली ये पैरासाइट नहीं होते, खुद से इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकते हैं। हेटेरोट्रोफ्स होते हैं मतलब कि सेप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, उसको हम डीकम्पोजर कहते हैं, जो किसी भी चीज़ को तोड़ के अपना गुजारा करे, किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल करे, उसको हम कहते हैं कि ये डीकम्पोजर है। ठीक है, अच्छा जी। तो हमारे पास ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, अब दैट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रिसाइकलिंग मैटर थ्रू इकोसिस्टम। आपको पता है कि जो डेड मटेरियल है उसकी डीकम्पोजिशन में ये इन्वॉल्व है, तो ये सारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, रिसाइकलिंग फैक्टर होता है इकोसिस्टम के अंदर। मैनी आर ऑल्सो सिम्बियोटिक हेटेरोट्रोफ्स इंक्लूडिंग दोज दैट कॉज डिजीज। हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिम्बियोटिक होते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब, व्हाट इज सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म? सिम्बियोटिक क्या होता है बेटा? मैं जो पार्टनरशिप में हो, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। पार्टनरशिप कैसी पार्टनरशिप? वन वे या टू वे? इसमें दोनों को फायदा होता मिस टू वे, मतलब वो। हाँ ठीक है, गुड, सही है। मतलब हमारे पास दोनों ऑर्गेनिज्म जो पार्टनरशिप में होते हैं, दोनों को फायदा हो रहा होता है। किसी को भी एनी सॉर्ट ऑफ मिस जो होस्ट को हार्म नहीं करे, नहीं, इसमें होस्ट वाला कोई चक्कर नहीं होता। ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल मिला के रह रहे होते हैं। ठीक है, इसमें होस्ट और उसका कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों साथ मिलके रहते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, इंस्टेड दे कॉज बेनिफिट टू ईच अदर। और एक तरह से पार्टनरशिप होती है कि मैं तुम्हें ये फ़ायदा दूंगा और तुम जो है मुझे ये फ़ायदा दो। ये एक पार्टनरशिप होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। इसको सिम्बियोटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म की हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी थी, जल्दी से नाम बता दो। लाइकेंस और माइकोराइजिया। वेरी गुड। ठीक है, लाइकेंस और माइकोराइजिया हमने पढ़ा था ना यार। तो इसमें बेसिकली क्या था, दोनों ऑर्गेनिज्म जो थे फंजाई और एल्गी, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे थे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम सिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको भी बताया, सिम्बियोटिक मतलब दूसरों को एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे। दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आपको ये बैक्टीरिया जो सिम्बियोटिक होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ आपको एसोसिएटेड मिलते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। ठीक है, ये जो है वो कोई भी हार्म वगैरह कॉज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम रेडिकाइकोला occurring as symbionts in the root nodules. ठीक है बेटा, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में हम देख लेते हैं, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, राइजोबियम रेडिकाइकोला occurring as symbionts in the root nodules of leguminous plants Pisum sativum। ये एक बैक्टीरिया का नाम आपको लिख के बताया हुआ है, इसका नाम क्या है, राइजोबियम रेडिकाइकोला occurring as symbionts in the root nodules of leguminous plants। leguminous plants वो plants होते हैं जो बेसिकली जैसे आपने चने देखे होंगे, छोले देखे होंगे, ठीक है, ये जो बीन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं लेगुमिनस प्लांट्स।
जो बीन प्रोड्यूस करते हैं, जो ऐसे जो है वो चने छोले हो गए या पल्सेस हो गई, ठीक है, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास पाइसम सटाइवम मटर का प्लांट का नाम है, ठीक है, तो वो जो बेसिकली आपके पास मटर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीन। तो ठीक है, इन प्लांट्स के आपके जो पाइसम सटाइवम या मटर का जो पौधा है, उसके रूट्स के अंदर आपको ये ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम रेडिकाइकोला, जो बेसिकली एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। सही है, अच्छा जी, कुछ पूछना है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बार बार मुझे बोलने की ना ज़रूरत पड़े, आप पूछ सकते हो। Parasitic bacteria, they grow inside the tissues of other living organism and obtain food at the expense of host. जैसे कि आपको पता है, parasite is any organism which causes harm to the host and obtains food from the host, depends on the host. तो parasitic bacteria भी आपके पास कुछ होते हैं जिनके पास, देखो आगे लिखा हुआ है, these bacteria lack certain complex system of enzymes, for example pneumococcus. अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम पैरासाइटिक कहते हैं, ऑब्वियसली व्हेन वी से दैट दे डिपेंड ऑन अदर organism, their host, for their nutrition, for their reproduction, for their life. So we know that why the bacteria actually felt the need to depend on any other organism, because they lack some kind of enzymes which are necessary for the reproduction. यार मेरी आवाज़ स्लो आ रही है क्या सबको? मिस बोलो बेटा। मिस ये वाला एंजाइम्स वाला जो आपने बताया ना, वो रिपीट कर दे प्लीज। कौन सी लाइन बेटा? मिस ये एंजाइम्स वाला जो आप बता रही थी। ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया वाली लाइन? यस मिस। हाँ, ये भी मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ बेटा, मुझे चैट बॉक्स में कुछ आप लोगों ने लिखा था इसलिए वो देखने के लिए मैंने वो किया था। हाँ, मैं बता रही हूँ अभी, मैं बस आवाज़ पूछ रही थी क्योंकि अलीना ने लिखा हुआ मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, तो मैं सोचा मैं बोल दूँ, मेरे बोलने का फिर क्या फ़ायदा, मैं आवाज़ अगर मेरी सही नहीं। आवाज़ अलीना आप बेटा अपनी तरफ देख लो, बाकी बच्चे तो कह रहे ठीक है आवाज़, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बता दी थी कि बैक्टीरिया जो है, कुछ पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, सही है। अब वो पैरासाइट हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको पैरासाइट कह रहे हैं। अब उस बेचारे को किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर अपने अंदर कोई कमी होगी जिसको पूरा करने के लिए उसने सामने वाले से मदद हासिल करने की कोशिश की। और वो कमी क्या होती है कि इन बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स नहीं होते, वो एंजाइम जो कि इसको हेल्प करें भाई न्यूट्रिशन लेने में, जो न्यूट्रिशन के लिए सब्सटेंस होता है उसको तोड़ने में, अगर वही इसके पास एंजाइम नहीं होगा तो ये अपना खाना कैसे प्रोड्यूस करेगा या अपना खाना कैसे ड्राइव करेगा, ठीक है। तो क्योंकि इन बैक्टीरिया के पास, जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास जो है वो एंजाइम नहीं होता, काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो उनके पास नहीं होते, और उस कमी को पूरा करने के लिए उनको जो है वो मजबूरन किसी और ऑर्गेनिज्म को अटैक करना पड़ता है और वहाँ से उस जो है अपना जितना भी न्यूट्रिशन है, खाना वगैरह ऑब्टेन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के दी हुई है न्यूमोकोकस। ये एक न्यूमोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है नमूनिया कॉज करवाता है। नमूनिया क्या मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नमूनिया? व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज़ नमूनिया? नाम सुना होगा कभी? नमूनिया क्या होता है? नहीं पता नमूनिया क्या होता है? यार नमूनिया बेसिकली इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आपको पता है क्या होता है, हम इन्फ्लेमेशन पे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टॉपिक, अ पैराग्राफ ऑन इन्फ्लेमेशन इन लास्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट। तो जब ये इन्फ्लेमेशन लंग्स के अंदर होती है तो हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स के अंदर, तो हम कहते हैं नमूनिया है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग इज नोन एज नमूनिया। नहीं, येलो फीवर नहीं कहते, येलो फीवर इज टोटली डिफरेंट, येलो फीवर नहीं होता सुखरा, ठीक है। ओके, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया पे आ जाते हैं। ऑटोट्रोफिक, एज यू नो दैट ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफिक का मतलब है दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे या तो ये कीमोसिंथेटिक होंगे, सही है। फोटोसिंथेटिक का मतलब दे हैव पिगमेंट्स वेरी सिमिलर। फोटोसिंथेटिक जाहिर बात है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि इस प्रोसेस को कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना जो है वो ड्राइव करते हैं और कुछ केमिकल्स के थ्रू करते हैं, लेकिन बनाते खुद ही हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
They have pigments very similar to the chlorophyll and named as bacteriochlorophyll और chlorobium chlorophyll. इनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल कह सकते हैं या क्लोरोबियम क्लोरोफिल का उसको कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर होता है क्लोरोफिल से, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं. These pigments are present on invaginated plasma membrane in the cytoplasm and not in the chloroplast. हमारे पास ये जो पिगमेंट्स क्लोरोफिल का काम कर रहे होते हैं वो हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इन्वेजिनेटेड होती है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन्वेजिनेटेड का मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ होना. वहाँ पर हमें ये पिगमेंट्स मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं. ये हमें साइटोप्लाज्म के अंदर या ये हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं मिलेंगे. क्लोरोप्लास्ट आपको पता है एक तरह का प्लाज्मिड है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा. ये उसको आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा. सही. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया यूटिलाइज H2S इंस्टेड ऑफ वाटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे आपको पता है कि जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O को इस्तेमाल करते हैं वो क्या बनाने के लिए, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट. बट when we talk about bacteria, so they do not use water, they do not use H2O, instead they use H2S. इसको आप अंडरलाइन कर ले, ठीक है. H2S को इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया. और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है इस कंपाउंड का नाम. ये हमारे पास सॉइल के अंदर मोस्टली मौजूद होती है. तो बैक्टीरिया क्योंकि ज़्यादातर आपको सॉइल में मिलेंगे या ऐसे स्ट्रक्चर में मिलेंगे, तो ये H2S को यूज़ करते हैं और आपके पास उसको यूज़ नहीं करते, वाटर को यूज़ नहीं करते, ठीक है. तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. H2S को इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं. और ऑब्वियसली जैसे हमारे पास प्लांट वाले फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन बन रही होती थी क्योंकि हमने वाटर यूज़ किया हुआ होता था, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है. सल्फ़र गैस नहीं, सल्फ़र मटेरियल प्रोड्यूस होगा, ठीक है. सल्फ़र लिबरेट होगा ऑक्सीजन की जगह. ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा वो ही नहीं है, वाटर ही नहीं है, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट करें, ठीक है. ये क्वेश्चन आपने याद करनी है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2S, लाइट क्लोरोफिल CH2O N प्लस H2O प्लस 2S. यानी आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक पिगमेंट चाहिए जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है टू द क्लोरोफिल. हमें लाइट चाहिए, ठीक है. और इस H2S को यूज़ करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, हमारे पास फॉर्म हो रही है स्ट्रक्चर विच इज़ सिमिलर टू द कार्बोहाइड्रेट फार्मूला. और हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे पास सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड. कीमो का मतलब है केमिकल. तो वो बैक्टीरिया जो हमारे पास यूज़ करते हैं केमिकल्स को अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए या उस पर डिपेंड करते हैं, उसके थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सी चीज़ों में होगी, हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आपको लिखा हुआ है, बताया हुआ है कौन से केमिकल्स या मेटल यूज़ होंगे यहाँ पे. आयरन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन या फिर सल्फर कंपाउंड्स हो सकता है. ये सारे हम ये वाले बैक्टीरिया जो है इनको इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, इसके थ्रू अपना खाना ड्राइव करते हैं. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है. जल्दी से रेस्पिरेशन देख लेते हैं. वी हैव ओनली 5 मिनट्स. अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. अच्छा जी, रेस्पिरेशन में हम देख लेते हैं. अनदर एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच कैन बी यूज्ड in aspect of metabolism which can be used in the classification of bacteria is their need for oxygen respiration. यानी कि हम रेस्पिरेशन, हमारे पास दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों किस्म के बैक्टीरिया हैं, ठीक है. तो अब वो बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने का एक तरीका तो हमने ये पढ़ा कि हम उसकी शेप के अकॉर्डिंग कर ले, भाई एक गोल है, एक जो है वो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइरल है. एक तरीका क्या होता है कि हम उसको उसकी रेस्पिरेशन के बेस पे क्लासीफाई करें. एक तो हमने न्यूट्रिशन वाला भी कर लिया. एक तरीका होता है कि वो किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह से रेस्पायर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हमने बैक्टीरिया की डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं. पहली क्लास क्या है, एरोब्स, ठीक है. ये भी आपने शॉर्ट के लिए सवाल याद करने हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने एक स्टार बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो ये भी आपको याद करने, सब शॉर्ट में आता है बॉटनी में, ठीक है. ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉटनी. एरोब्स हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कम्प्लीटली ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं. अगर इनको ऑक्सीजन ना मिले तो ये सांस नहीं ले सकते, ठीक है. दूसरा हमारे पास है एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी रेस्पायर कर सकते हैं. एरोबिक का मतलब वो बैक्टीरिया
एरोबिक का मतलब वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। एनारोबिक का मतलब एन आ गया, मतलब एब्सेंस, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर सांस लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, दैट रिस्पायर विद और विदाउट ऑक्सीजन। सम बैक्टीरिया रिक्वायर अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी रिस्पायर कर सकते हैं और अगर ऑक्सीजन ना हो तब भी रिस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक मज़ीद टाइप है जिसको हम माइक्रो एरोफिलिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट, एरोफिलिक मतलब एयर या ऑक्सीजन। तो इन बैक्टीरिया को जो है बहुत छोटी सी कंसंट्रेशन या बहुत छोटी सी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, सही है। सम बैक्टीरिया आर किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब। ये भी बहुत आता है एमसीक्यूज में, पूछा जाता है इस तरह से, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी देखना है और शॉर्ट आंसर के लिए भी देखना है। अच्छा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हैरानकुन तौर पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी कि अगर ऑक्सीजन उनको मिल जाए तो वो जिंदा रहने के बजाय दे विल डाई। तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है। अदर्स यूज ऑक्सीजन बट कैन रिस्पायर विदाउट इट, दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन इस्तेमाल तो करते हैं मगर ऑक्सीजन अगर ना भी हो तब भी ये सांस ले सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट आर नोन एज ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी कि वो बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, सही है। अच्छा, हमारे पास यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना है आप लोगों ने? हमारी क्लास भी एंड होने वाली है। मिस हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ। मिस ऑब्लिगेट तो होते हैं ना जो मतलब जिसको ऑक्सीजन मिले तो वो मर जाते हैं। बेटा अपना सवाल रिपीट कर सकती हो आप? मिस ये जो ऑब्लिगेट आपने बताया था वो तो अगर उनको ऑक्सीजन मिले तो वो मर जाते हैं। उनको हम ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से दे डाई, सो दीज बैक्टीरिया आर नोन एज ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है। ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग फिनोमेना है, बट इट टेक्स प्लेस दैट दे आर किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कॉल देम ऑब्लिगेट एनारोब्स। द वंस विच ओनली नीड ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल, दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। दोनों ऑपोजिट इस तरह से याद करो। ऑब्लिगेट एरोब्स वो जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑब्लिगेट एनारोब्स वो जो ऑक्सीजन मिलेगी उनको तो दे विल डाई। ऑक्सीजन बनाते नहीं है सोनिया, ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं, ये बनाते नहीं है ऑक्सीजन। हमारे पास एनवायरनमेंट में है ना ऑक्सीजन, 21% एनवायरनमेंट में है, सो दे यूज दी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, खुद से नहीं बनाते। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की लास्ट की 3 लाइन समझा दें। अच्छा ठीक है, मैं समझाती हूँ, हमारे पास टाइम कम है बेटा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वाला रिपीट कर दें। हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल भी है ना आप लोगों की क्लास, तो कल वाली क्लास में हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और उसकी लास्ट की 3 लाइन्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मनाइल एंड तेरीन, क्योंकि हमारे पास यहाँ मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, कभी भी एंड हो सकती है। मुझे आप कल रिमाइंड करा देना दोनों, सही है। हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह, कल की क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है बेटे। चलो अल्लाह हाफ़िज़।